योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्रनाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको योग और योग से मानव जीवन को कैसे स्वस्थ बनाया जा सकता है, कैसे निरोगी बनाया जा सकता है और कैसे परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, परम लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, इसके बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे ताकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस भावना के साथ यह योग जन जन तक पहुँचे, यह वार्ता जन जन तक पहुँचे और सबका कल्याण हो सके। आइए हम बात करते हैं सर्वप्रथम मानव शरीर की। मानव शरीर परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट रचना है। ये सर्वोत्कृष्ट रचना क्यों है? योनियां तो बहुत सारी योनियां, 84 लाख योनियां कही गई हैं, लेकिन तो 84 लाख योनियों में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ क्यों? क्योंकि इस योनि के माध्यम से हम पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य किसी योनि से यह होना संभव नहीं है। तो यह पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है। इसको हम व्यर्थ न जाने दें। किंतु मोक्ष की प्राप्ति तो तब होगी जब आप अपने धर्म का पालन, कर्तव्य का पालन अच्छे ढंग से कर सकेंगे। और कर्तव्य पालन के लिए स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है, स्वस्थ मस्तिष्क और विचार होना आवश्यक है। तो सर्वप्रथम हम यह बताना चाहेंगे कि कैसे शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, स्वस्थ शरीर से क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो कहा गया है कि मानव शरीर, प्रत्येक मानव यह चाहता है कि हमारा जीवन सुखमय है। तो सुखमय जीवन के लिए क्या करना होगा? सुखमय जीवन क्या है? ये सुख दुख किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताते हुए महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में कहा है, सर्वं परवशं दुःखं सर्व आत्मवशं सुखम् एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। परवश होना, इंद्रियों के वश में होना सबसे बड़ा दुख है और आत्मवशी होना सबसे बड़ा सुख है। ये सुख दुख की परिभाषा महर्षि वेदव्यास जी ने बताई है। सांसारिक सुख 7 प्रकार के हैं, ऐसा कहा गया है कि तन तिय तनय धाम धन धरणी मित्र सहित सुख सातो वर्णी। प्रथम सुख क्या है? तो निरोगी काया, संसार के समस्त संसाधन हमारे पास मौजूद हों, सारी सुख सुविधाएं हमारे पास हों, फिर भी शरीर अस्वस्थ है तो उन सुविधाओं का लाभ हम नहीं ले पाते। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है। दूसरे नंबर पर घर में गृहिणी जो पत्नी हो वो कैसी हो? तो पत्नी आज्ञाकारिणी हो, मृदुभाषिणी हो, सुंदर हो, सुशील हो, यह दूसरे नंबर का सुख है। तीसरा सुख है पुत्र हो, कैसा हो? आज्ञाकारी हो। चौथे प्रकार का सुख क्या है? चौथे प्रकार का सुख है एक अपने पास घर हो, छोटा सा घर हो जिसमें हम स्वयं भी सुखपूर्वक निवास कर सकें और अपने आने वाले आगंतुकों को भी सुख प्रदान कर सकें। थोड़ा धन हो अपने पास। धन कितना हो? तो कबीरदास जी कहते हैं, साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात हमारे पास अपने भरण पोषण के लिए पर्याप्त धन हो और अपने अतिथियों के स्वागत के लिए भी अपने पास धन होना आवश्यक है। अब आगे आते हैं तन तीय, तनय धाम धन और धरणी।
अपने पास भूमि हो और ऐसी भूमि हो कृषि की, उपजाऊ भूमि, जिससे अपने भरण पोषण के लिए और अपनी अतिथियों के लिए हम पर्याप्त मात्रा में अन्न उगा सकें। और अंतिम सुख है एक जीवन में ऐसा मित्र हो जो हमारे गुण रूपी सुगंध को संसार में सर्वत्र फैलाए और हमारे दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करे। इस तरह के 7 प्रकार के सुख बताए गए हैं और उन सुखों को प्राप्त करने के लिए हमको यत्न करना होता है। मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ इसीलिए है कि हम समस्त सुखों को प्राप्त करने के बाद अंत में मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए हम योग की शरण यदि लेंगे तो निश्चित रूप से इन पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त कर सकेंगे। अगले वीडियो में हम योग के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिसको आप लोग अंत तक श्रवण कीजिएगा, जिससे यह लाभ सबको प्राप्त हो सके। ओम शांति शांति शांति।